डोगर मोटर्स मालकान और शहजाद डोगर्स के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि बात एफआईआर तक पहुंच गई है। एज ए ब्रोकर ये मेरे पास आया था, टिकटॉकर बन के थोड़ा सा बुखला गए हैं, फेक कार्ड ये बना के देते हैं। इन्होंने मेरे घर पे हमला करके मेरे मुलाजमीन को मारा है। इशफाक डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। उमैर साहब की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। शहजाद डोगर साहब की ईमा पर उनके कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की। डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको तो शहजाद डोगर साहब अपना रूहानी बाप भी कहते थे। रूहानी बाप और बेटे में इतनी क्या चपकलिश आई तो बात मुकदमों तक पहुंचाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप खुद ऐनी शाहदीन हैं। इसी के आज से 7-8 माह पहले जब आप आए, आप उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो वो लड़कों के साथ जिस तरह बदतमीजी कर रहे थे, मुझे उस बात पे गुस्सा आया था और मैंने मोबाइल सोफे पे मार के कहा था कि इस तरह बदतमीजी ना किया कर, और मैं उठ के बाहर चला गया और ये मेरे पीछे भागा था। तो मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि अपने एम्प्लाई पे आप इतना कुछ, यही वजह हुई थी ना उस दिन भी। अपने से बड़े कद से बना कि आपसे करदार बढ़ा या कोई इस तरह का बंदा है तो उसके साथ कुछ करो। मुलाजमीन बेचारे जो 30-40 हज़ार महीने का कमाते हैं उनको डांटना डपटना, मुझे ये चीज़ आई डिसलाइक। तो मुझे एक्चुअली व्हाट हैपेंड, मुकदमा दर्ज हो गया 416/26 एफआईआर नंबर है। थाना संजानी इस्लामाबाद की हदूद में ये मुकदमा दर्ज हुआ। क्या हुआ के बाद मुकदमों तक आ पहुंची? अब वही बात यहाँ पे भी आ जाती। देखें, मुझे इन्होंने करवाया अरेस्ट तो एक एप्लीकेशन के ऊपर, तो मैं उसके अगेंस्ट देखे अगर अपना हद तक इज्जत का दावा कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। मैंने इसको अपना दोबानोज़बिल्ला मेयार ही नहीं समझा कि इसके ऊपर को मुकाबलेबाजी की जाए। लेकिन जब मेरे लड़कों को मारा है, वो गरीब बच्चे हैं, तो उनके साथ मैं चला हूँ। उन लोगों के पर्चा करवाया, मैं उनके साथ हूँ। क्यों आपके एम्प्लॉयज़ को मारा? वजह क्या है? मसला शहजाद डोगर के साथ था और इशफाक डोगर के साथ था। इशफाक डोगर और शहजाद डोगर साहब का आपस में मसला है, तो एम्प्लॉयज़ को क्यों मारा? एक्चुअली वो ये है कि थोड़ा सा बुखला गए हैं टिकटॉकर बन के। वो कहते हैं आई एम ए पब्लिक प्रॉपर्टी, मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं छेड़ सकती। बल्कि रिसेंटली मैंने उनको कहा कि देखें, अरशद बाबू साहब ने, और मैं भी यही बात कहूँगा, बिल्कुल सही वो फेक कार्ड वाली बात की थी। और हम इनको, जब हमें पता चला तो हम इनको मना कर रहे हैं कि ये उल्टा काम ना करें, ये बात नहीं आ रही। इसी वजह से बाबू वगैरह भी पीछे हटे हैं, मैं भी हटा हूँ। और मैंने कहा उस दिन जब लास्ट टाइम आया, मैंने कहा ये एफबीआर ने पकड़ लेना, तो आगे से मुझे इन्होंने बड़े बुरे लफ्जों में कहा एफबीआर आई सी, मैंने उनको यानी कि समझ जाएं आप। जो आपके शागिर्द थे जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, अल्लाह ने उनको बड़ा फेम दिया था, आपका बड़ा लविश लाइफस्टाइल हो गया था, लेकिन उनकी ज़बान बड़ी सख्त हुआ करती थी सर। हम वैसे देखा करते थे कभी कभार। सर, खानदानी बंदा अपनी बातों से, अपने कद से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है। मैं पहले भी कहा है कि शहजाद साहब के पास अभी इतने पैसे नहीं है। मैंने पहले तो शहजादा सलीम खान साहब का नाम लिया, अब मैं खुल के अपने सगे बड़े भाई हाजी रज़ाक डोगर साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, लाहौर डिफेंस ईडन सिटी 41C घर है, अभी तक वो ही नहीं खरीद सकते। मेरे अपने जो बड़े भाई का घर है, इनके पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। 16 साल पुराने दोस्तों ने मेरे साथ फ्रॉड करा। क्या फ्रॉड किया आप लोगों ने उनके साथ? हाँ, मुझे ये भी याद आ गया बिल्कुल। जब ये बारी भाई बाबू भाई गए हैं तो मुझे इसकी मलेशिया से तो मेरी कॉल आई। मैंने कहा कोई वीडियो वगैरह नहीं लगानी, और अच्छे बंदे हैं, उनको वापस लेके आना है। तो मुझे कहता नहीं नहीं, तुम भी वीडियो लगाओ, व्यूज ऊपर जाएगा और दफा कर इन्होंने। लेकिन मैं क्यों दफा करूं? मैंने दबे लफ्जों में, इसके कहने में, एहसास में उनके खिलाफ 1-2 वीडियोस भी लगाई। मैं पहले भी उनसे माजरत कर चुका हूँ। और बाबू भाई का आला ज़रफ़ है कि वो 2 प्रोग्रामों में गए हैं, वो इमरान अरशद साहब के और फिदा के प्रोग्राम में, फिदा साहिबा जो हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी मेरी तारीफ़ की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं जब लाहौर जाता हूँ तो मेरा दिन ये था, मैंने इनको कहा कि हम मिठाई लेके उनके शोरूम पे जाएंगे, उनको बोलेंगे यार ये मिठाई लें, हमारा कद ऊपर जाएगा। इन्होंने जनाब गाड़ी से उतरते ही वीडियो, ये वो, ओए लुटे गए, ओए बाबा इशफाक भी है आज तानू मनान शुरू। मैं रोक रहा हूँ साइड पे ले जाके, फिर मैं पीछे हट गया। लियाना नहीं उन्होंने, लोगों को फेम लैन दे, इंज मैं कहांगा तो फेम मिलेगा ना। ये शहजाद डोगर ये आपको कहता हूँ, मैं कसमें खाने वाला इस बंदे जैसे मैं नहीं कहूँगा ये कसम खाए। मैं झूठ बोलूँ तो मैं ये भी इसी तरह बोले। वो कहते हैं 25 लोग मेरे से छोड़ के गए थे, 4 रह गए हैं वापसी 21 लोग उनके पास वापसी कोई वापस नहीं गया जो इससे गए हैं, बल्कि और लोग जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखते जाइएगा किस किस के पास लोग जाएंगे।
अनुराग साहब, ये बताएं आपका और उनका एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है? मुझे याद है जब आपका तू तकरार हुआ था, फिर आप दोनों लग्जस गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद के एक होटल पे खाना खाने गए थे। तो मेरे एक दोस्त ने उस दिन दावत की हुई थी, बल्कि यहाँ ही देख लें, जिस दोस्त ने उस दिन मुझे दावत की उसने, उनका ज़र्फ ये है कि बाद में किसी दिन उससे कोई काम था तो उसको फ़ोन करके मेरे खिलाफ ही को बात कर रहे हैं। तो मुझे इनके रवैये से तो मैं देखें, इनका कोई मुलाजम या कोई कहते हैं कोई कमीशन पे काम करने वाला बंदा तो नहीं था। मैं पार्टनर हूँ उस शोरूम पे, मेरे अभी करोड़ के ड्यूज हैं इनकी तरफ। आप कितना अरसा पहले डोगर्स मोटर्स आपने शुरू की? डोगर मोटर्स लाहौर एडीएम जे रोड वाले। तो शहजाद डोगर साहब आपके शुरू से पार्टनर थे, मालिक थे, क्या थे? ये देखें जी, उनकी अपनी ही पुरानी वीडियोस लगी हैं, खोल के देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह डोगर मोटर अगर पाकिस्तान में बना है तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने इशफाक डोगर को बना के दिया। फिर शाहिद भाई वैसे उनका बहुत बड़ा पब्लिशर बुक्स का काम है, उन्होंने शौक में जोहर टाउन में डोगर कार का शोरूम बनाया हुआ है। उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो शोरूम किसका था। तो एज ए ब्रोकर ये 2014-15 में मेरे पास आया था, जैसे वर्कर नहीं होते, जा पानी लाया, जा उठोया कर लिया। ये कितने साल आपकी रफाकत रही? ये मैंने अपने हाथ से ही, जब अरशद बाबू भाई को साल 2 साल बाद फिर इनको मिले बारी भाई ने, बारी साहब से इनका तल्लक था पुराना, तो बारी साहब ने अरशद बाबू साहब को मिलाया, उनके पास पैसे थे, उनके पैसों से इन्होंने काम स्टार्ट किया। और ज़िंदगी की पहली गाड़ी अरशद बाबू की हमारे ही शोरूम, मेरे पार्टनर से आसम कुरैशी साहब, हमसे इन्होंने एक फॉर्च्यूनर लिया था, वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। तो फिर वो ये उनको उनके पैसों से गाड़ी लें और बाइक से जाके लानी और सीधा ला के मेरे शोरूम पे ले लें जी। उसमें कोई 2,50,000 इनको बचता था, मुझे दे देते थे। यहाँ से आगाज हुआ और जितने शोरूमों वालों का मैंने नाम लिया है, एक एक बंदे से जाके मैंने मिलवाना कि ये शहजाद डोगर है यार, माड़ा बंदा है, छोटा भरा का ख्याल रखा करो। असल डिस्प्यूट अभी जो रिसेंटली हुआ है, किस वजह से हुआ है? ये उनका रवैया देखें, लोगों के साथ इतना ख़राब हो गया कि मैं एक ख़ानदानी बरादरी वाला बंदा हूँ, तो मुझे मेरी बरादरी से भी काफ़ी कहा जा रहा है कि यार ये बंदा सही नहीं है, यानी कि इसके मुंह में ज़बान सही नहीं है, तो हमारा आप पीछे हटो। मैंने इसको कॉल की, तो 8-10 बंदे आई विटनेस हैं कि भाई जो वक़्त हमारा गुजर गया है, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं अपना अलग शोरूम बना रहा हूँ। इन अल्फाजों में मैंने फ़ोन किया था। आपके ड्यूज कितने हैं उनकी तरफ, या आपने उनको कुछ पैसे दिए? अभी हमने 25% का, मैं इस शोरूम पे पार्टनर था ना जी। नहीं, मैं और ये दोनों ही पार्टनर, ये आज तक किसी के साथ इसने पार्टनरशिप नहीं की, सबको ये कह देता है ये पार्टनर है, कोई पार्टनर नहीं है इसका। ये नहीं कि वही 30,000 रजिस्ट्रेशन कराओ तो वो पार्टनर बन गया। ये लोगों को ये भी बेवकूफ़ बनाते हैं जी, 30,000 दें और मेरे पार्टनर बन जाएं और कमीशन माफ। अभी जैसे रात को उन्होंने टेक्सला वाला ऐलान किया है, वो मैं थोड़ा सा लोगों को वादे कर दूं, अगर वो 30,000 भी महीना दे और आके खुद गाड़ी आप बेचेगा तो फिर उसको कमीशन की माफी है। अगर हमारे ही लड़के बेचेंगे या इसके लड़के, फिर कोई माफी नहीं है।